हेलो गाइस, मैं वीपी सर। तो सबसे पहले यदि किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फर्स्ट ऑफ ऑल चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन पर क्लिक करें जल्द से जल्द नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए। ठीक है, तो गाइस आज हम पढ़ने वाले हैं बीएससी सेकंड ईयर फिजिक्स का टॉपिक है। पेपर है आपका इलेक्ट्रॉनिक एंड सॉलिड स्टेट फिजिक्स, जिसमें टॉपिक है हमारा ट्रांजिस्टर। तो ट्रांजिस्टर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि ट्रांजिस्टर की आवश्यकता हमें इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर क्यों पड़ी। ठीक है, इसका आविष्कार किसने किया था। ठीक है, तो ट्रांजिस्टर का हम यूज कैसे करते हैं, ये सब हम डिस्कस करने वाले हैं ट्रांजिस्टर के अंदर। ठीक है, तो ट्रांजिस्टर का आविष्कार सबसे पहले दो साइंटिस्टों ने किया था। एक तो था जॉन बार्दी और एक था ब्राते। कौन कौन थे भाई? ट्रांजिस्टर का आविष्कार। तो मेन पॉइंट तो हो गया आविष्कार। ठीक है, तो आविष्कार किस किसने किया था? एक तो जॉन बार्दिन। ठीक है, जॉन बार्दिन और एक साइंटिस्ट का नाम था आपका ब्राते। ठीक है, इन साइंटिस्टों ने मिलकर किसका आविष्कार किया था भाई? ट्रांजिस्टर का आविष्कार किया था। इसके बाद में एक साइंटिस्ट आया था सोकले नामक साइंटिस्ट आया था। तो उन्होंने ट्रांजिस्टर के अंदर कुछ इंप्रूवमेंट किया था, इसका इंट्रोडक्शन किया था। ठीक है, ट्रांजिस्टर का इंट्रोडक्शन किया था अपनी, मतलब इसका इंट्रोडक्शन सभी के सामने रखा था। किसने? सोकले नामक साइंटिस्ट ने। तो इंप्रूवमेंट किसने किया था भाई? मतलब इसका एक तरीके से इंट्रोडक्शन दिया था इसका। ठीक है, तो कौन सा? सोकले ने ट्रांजिस्टर का इंप्रूवमेंट किया था। ठीक है, इंप्रूवमेंट बोले तो ये इसको प्रस्तावना, इसके सोकले ने ट्रांजिस्टर की प्रस्तावना को रखा था। ठीक है, प्रस्तावना को रखा था। ठीक है, इस तरीके से एक तरीके से इसका इंप्रूवमेंट किया था। ठीक है, और इनको 1956 में नोबेल प्राइज दिया गया था। इनको 1956 में इनको नोबेल प्राइज या नोबेल पुरस्कार दिया गया। किसके उपलक्ष्य में? इसे ट्रांजिस्टर का आविष्कार करने के उपलक्ष्य में इनको क्या दिया गया था? नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ठीक है गाइस, अब देखो ट्रांजिस्टर की आवश्यकता हमें क्यों पड़ी। ठीक है, तो जो हमारे पहले इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस होते थे, क्या होते थे? इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस होते थे। उन इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस के अंदर क्या लगे होते थे? वैक्यूम ट्यूब्स। क्या लगे होते थे? वैक्यूम ट्यूब्स। ठीक है, ट्रांजिस्टर के स्थान पर क्या लगे होते थे? वैक्यूम ट्यूब्स, जिनका वर्किंग प्रोसेस काफी धीमा था। ठीक है, जिनका वर्किंग प्रोसेस काफी धीमा था। उनको ऑपरेट करने के लिए अधिक वोल्टेज की आवश्यकता होती थी। क्या होती थी? अधिक वोल्टेज की आवश्यकता होती थी। दूसरा, उन वैक्यूम ट्यूब्स के अंदर वैक्यूम को बनाए रखना, वैक्यूम ट्यूब्स के अंदर वैक्यूम को बनाए रखना काफी क्रिटिकल वर्क था। ठीक है, और एक वो काफी कॉस्टली होते थे। वैक्यूम ट्यूब्स होते थे काफी महंगे होते थे। ठीक है, उनको ऑपरेट करने के लिए अधिक वोल्टेज की आवश्यकता होती थी। मतलब जल्दी खराब होते थे, मतलब उनकी दीर्घ आयु नहीं थी, मतलब उनको जल्दी खराब हो जाते थे। ठीक है, जल्दी खराब हो जाते थे, इसलिए उनकी दीर्घ आयु नहीं थी। मतलब अल्प समय में वो क्या हो जाते थे? खराब हो जाती थी वैक्यूम ट्यूब्स। ठीक है, तो उनके स्थान पर हमें किसकी आवश्यकता पड़ी? ट्रांजिस्टर की, जिन्होंने इन साइंटिस्टों में जॉन बार्दिन और बार्दिन इसका क्या किया? आविष्कार किया। ठीक है, उसके बाद में जो आपके सोकले नामक साइंटिस्ट है उसने इसमें क्या किया? इंप्रूवमेंट किया। ठीक है, जिनको 1956 में क्या दिया गया था? नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, अब इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? ठीक है, तो ये देखिए नेक्स्ट यहां पे लिखो ट्रांजिस्टर की आवश्यकता। ट्रांजिस्टर की आवश्यकता। ठीक है गाइस, आवश्यकता। तो ट्रांजिस्टर की आवश्यकता क्यों पड़ी? तो इससे पहले जो भी हमारे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण होते थे, जैसे आपका कंप्यूटर हो गया, कंप्यूटर में पहले क्या लगाया जाता था? वैक्यूम ट्यूब्स लगाई जाती थी। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में पहले ट्रांजिस्टर के स्थान पर वैक्यूम ट्यूब, निर्वात नलिकाएं। ठीक है, निर्वात नलिकाएं लगाई जाती थी।
लगाई जाती थी। ठीक है, क्या लगाई जाती थी ट्रांजिस्टर में? पहले ट्रांजिस्टर के स्थान पर निर्वात नलिकाएं लगाई जाती थी, जिनको ऑपरेट करने के लिए अधिक वोल्टता की आवश्यकता होती थी। नेक्स्ट पॉइंट, जिनको ऑपरेट मतलब संचालन, जिनका लिख लो, जिनका संचालन करने के लिए अधिक वोल्टता की आवश्यकता होती थी। अधिक वोल्टता की आवश्यकता होती थी। ठीक है, एक इनकी प्रोसेसिंग काफी धीमी होती थी। ठीक है, इनका या निर्वात नलिकाओं की वर्किंग प्रोसेस काफी धीमी होती थी। ठीक है, इनकी अल्प आयु होती थी। जो निर्वात नलिकाएं थी, इनकी आयु क्या होती थी? काफी अल्प होती थी। इनकी आयु काफी अल्प होती थी। ठीक है, इन नलिकाओं में निर्वात को बनाए रखना काफी कठिन काम था। ठीक है, निर्वात को बनाए रखना काफी कठिन काम था। ठीक है, तो ये सब विशेषताएं थी किसकी भाई? हमारे वैक्यूम ट्यूब की, अर्थात निर्वात नलिकाओं की। तो ये सभी इसके अंदर क्या थी? विशेषताएं थी वैक्यूम ट्यूब की। और उसके स्थान पर आज हम किसका उपयोग करते हैं? ट्रांजिस्टर का। किसका उपयोग करते हैं गाइस? ट्रांजिस्टर का। ठीक है, तो ट्रांजिस्टर का एडवांटेज क्या है हमारे लिए? तो ट्रांजिस्टर के एडवांटेज, ठीक है, ट्रांजिस्टर के लाभ। अब देखिए नेक्स्ट, ट्रांजिस्टर के लाभ। नेक्स्ट देखिए ट्रांजिस्टर के लाभ। देखिए ट्रांजिस्टर के लाभ। ठीक है, ट्रांजिस्टर के लाभ। अब देखो ट्रांजिस्टर के क्या लाभ होते हैं? इसके जस्ट उल्टे हैं ट्रांजिस्टर के लाभ। ट्रांजिस्टर की एक तो आयु दीर्घ होती है। ठीक है, जल्दी खराब नहीं होते। एक, काफी सस्ते होते हैं, महंगे नहीं होते हैं, जो कि वैक्यूम ट्यूब थी आपकी काफी कॉस्टली होती है। इसको ऑपरेट करने के लिए ज्यादा वोल्टेज की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, तो ये सभी इसके एडवांटेज हमारे किसके? ट्रांजिस्टर के। जो आजकल हम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, जो इलेक्ट्रॉनिक युक्ति है, उनके अंदर उनको क्या करते हैं? यूज करते हैं। ठीक है गाइस, तो ये इसके एडवांटेज है। तो पहला एडवांटेज है ट्रांजिस्टर का आकार छोटा होता है। ठीक है, ट्रांजिस्टर आकार में छोटे होते हैं। ठीक है, ट्रांजिस्टर अधिक महंगे नहीं होते हैं। ट्रांजिस्टर अधिक महंगे नहीं होते हैं। ठीक है, कम वोल्टेज पर भी ऑपरेट किया जा सकता है। इनका कम वोल्टता पर संचालन
किया जा सकता है, इनका कम वोल्टता पर संचालन किया जा सकता है। इनकी दीर्घ आयु होती है, मतलब लंबे समय तक खराब नहीं होते हैं, ठीक है। इनकी दीर्घ आयु होती है, ठीक है गाइस, इनकी दीर्घ आयु होती है, ठीक है। तो ये सभी इसके एडवांटेज है हमारे ट्रांजिस्टर की, ठीक है। तो ट्रांजिस्टर के ये सभी एडवांटेज है, इनके आकार में छोटे होते हैं, अधिक महंगे नहीं होते हैं, इनको कम वोल्टेज के ऊपर ही ऑपरेट किया जा सकता है, इनकी आयु दीर्घ होती है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, जो हमारे ट्रांजिस्टर होते हैं वो बाइपोलर होते हैं, ठीक है, बीजेटी मतलब द्विध्रुवीय होते हैं। ट्रांजिस्टर द्विध्रुवी होते हैं, इसको ऊपर लिखते हैं इस पॉइंट को, ठीक है। ट्रांजिस्टर द्विध्रुवी होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, ट्रांजिस्टर द्विध्रुवी ध्रुवी द्विध्रुवी होते हैं, द्विध्रुवी का मतलब होता है ऐसे ट्रांजिस्टर या ट्रांजिस्टर जिनमें आवेश वाहक अर्थात आवेश चार्ज कैरिज, आवेश वाहक इलेक्ट्रॉन व होल्स दोनों होते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं द्विध्रुवी, ठीक है। ट्रांजिस्टर द्विध्रुवी होते हैं क्योंकि इनमें आवेश वाहक इलेक्ट्रॉन तथा होल्स दोनों होते हैं, ठीक है। इसलिए ट्रांजिस्टर को बीजेटी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बीजेटी। बीजेटी का मतलब होता है बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, ठीक है गाइस। नेक्स्ट, इसलिए ट्रांजिस्टर को बीजेटी, ठीक है, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर भी कहते हैं, ठीक है गाइस। तो ये सभी हमारे लिए एडवांटेज है ट्रांजिस्टर की, ठीक है। तो ट्रांजिस्टर एक तो आकार में छोटे होते हैं, जबकि वैक्यूम ट्यूब आपकी काफी बड़ी होती थी। वैक्यूम ट्यूब को ऑपरेट करने के लिए अधिक वोल्टेज की आवश्यकता होती है, जबकि ट्रांजिस्टर को ऑपरेट करने के लिए अधिक वोल्टेज की आवश्यकता नहीं होती है। ये वैक्यूम ट्यूब काफी कॉस्टली होती थी, जबकि ये आपकी कॉस्टली नहीं होती है, अर्थात इतने महंगे नहीं होते। इनकी आयु होती है ट्रांजिस्टर की काफी धीर होती है, अर्थात लंबे समय तक ये खराब नहीं होते हैं, जबकि वैक्यूम ट्यूब आपकी खराब हो जाती है। वैक्यूम ट्यूब में क्या होता है, उसके अंदर वैक्यूम को बनाए रखना ट्यूब के अंदर काफी क्रिटिकल वर्क था, इसके लिए वैक्यूम की ऐसी कोई आवश्यकता नहीं होती है। तो ये सब हमारे लिए एडवांटेज है किसके अंदर, ट्रांजिस्टर के अंदर, ठीक है। तो इन सभी को नोट कीजिए। एक बार मैं वीडियो देख लेता हूं चल रहा है नहीं, ठीक है। ठीक है। सो नेक्स्ट पॉइंट, अब देखते हैं ट्रांजिस्टर की बनावट, ट्रांजिस्टर कैसे बनता है, ठीक है। तो ट्रांजिस्टर बनाने से पहले मैं आपको थोड़ा सा सेमीकंडक्टर के बारे में बताना चाहूंगा। ट्रांजिस्टर को बताने से पहले, बनावट को बताने से पहले हम थोड़ा सा डिस्कस करना चाहेंगे सेमीकंडक्टर, अर्धचालक, ठीक है। थोड़ा सा उसके अंदर यूज है इसके अंदर, तो उसका पहले डिस्कस कर लेते हैं। थोड़ा सा इसको नॉलेज नहीं है। अर्धचालक, ठीक है, थोड़ा सा है
अर्धचालक। देखो गाइस, अर्धचालक किसे कहते हैं? ऐसे पदार्थ जिनका टेम्परेचर बढ़ाने पर चालकता का मान बढ़ जाता है तो उसको बोलते हैं हम अर्धचालक। अर्धचालक क्या बोलते हैं भाई? अर्धचालक। ऐसे तो जो आपके इंसुलेटर होते हैं, कुचालक होते हैं, उनका भी यदि टेम्परेचर बढ़ाएं तो कुछ जो पदार्थ होते हैं वो चालक की तरह व्यवहार करने लग जाते हैं, ठीक है, कुछ इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाते हैं। तो अर्धचालक का एक डेफिनेशन ये भी हो सकता है जिनका एनर्जी बैंड गैप इंसुलेटर होते हैं, इंसुलेटर से तो क्या हो, कम हो, बट कंडक्टर होते हैं अर्थात जो चालक होते हैं उनसे ज्यादा होता है, उनको क्या बोलते हैं? अर्धचालक, ठीक है, अर्धचालक। अब देखो, अर्धचालक होते हैं वो आपके दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। पहला डेफिनेशन क्या हो गया? ऐसे पदार्थ जिनका एनर्जी बैंड गैप, लिख लो, ऐसे पदार्थ जिनका ऊर्जा अंतराल, इंग्लिश में बोलते हैं इसको एनर्जी बैंड गैप, ठीक है, ऊर्जा अंतराल चालकों से ज्यादा तथा कुचालकों से कम होता है, कुचालकों से कम होता है उन्हें अर्धचालक कहते हैं, अर्धचालक कहते हैं, ठीक है गाइस, अर्धचालक कहते हैं। जैसे आपका सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, ठीक है, आदि, ये आपके क्या कहलाते हैं? अर्धचालक, ठीक है। जो सिलिकॉन होता है उसका एनर्जी बैंड गैप होता है आपका 1.1 इलेक्ट्रोवोल्ट। कितना होता है? 1.1 इलेक्ट्रोवोल्ट। और जो आपका होता है जर्मेनियम का एनर्जी बैंड गैप होता है आपका 0.7 इलेक्ट्रोवोल्ट, ठीक है। इसी प्रकार आप इसका भी लिख सकते हो, जो चालक पदार्थ होते हैं, चालकों में कोई एनर्जी बैंड गैप नहीं पाया जाता है, ओवरलैप होते हैं दोनों बैंड, कंडेंसर बैंड और वैलेंस बैंड, ठीक है। तो चालकों के लिए कोई एनर्जी बैंड गैप नहीं पाया जाता है गाइस, 0 इलेक्ट्रोवोल्ट, ठीक है। नेक्स्ट, कुचालक पदार्थ होते हैं, कुचालकों के लिए, जो कुचालक होते हैं उनके लिए एनर्जी बैंड गैप होता है मोर देन 5 इलेक्ट्रोवोल्ट, 5 इलेक्ट्रोवोल्ट से ज्यादा होता है, 5 इलेक्ट्रोवोल्ट से क्या होता है? ज्यादा होता है। एक और होते हैं सुपर कंडक्टर, अति चालक पदार्थ, उनमें होता है 1 मिली इलेक्ट्रोवोल्ट, ठीक है। एक और होता है अति चालक, ठीक है। तो अति चालक पदार्थ होते हैं जिनमें एनर्जी बैंड गैप होता है 1 मिली इलेक्ट्रोवोल्ट, 1 मिली इलेक्ट्रो, बहुत कम होता है, ठीक है। तो जो अर्धचालक होते हैं, सेमीकंडक्टर होता है, उनका एनर्जी बैंड गैप इन दोनों के बीच में पाया जाता है, दिख रहा है 0.7, 1.1, तो इन दोनों के बीच में हो गया, तो इसलिए इनको क्या बोलते हैं? अर्धचालक पदार्थ, ठीक है। तो यहाँ पे ओनली आपको थोड़ा समझाना था, वैसे तो हमारा टॉपिक, मेन टॉपिक तो हमारा ट्रांजिस्टर है। तो जो आपके अर्धचालक होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और एक होते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, जिनको बोलते हैं नेज अर्धचालक व अपधर्मी अर्धचालक, ठीक है। नेज अर्धचालक, ठीक है गाइस, और एक होते हैं आपके अपधर्मी अर्धचालक, ठीक है। तो देखिए, नेज अर्धचालक किसे कहते हैं और अपधर्मी अर्धचालक किसे कहते हैं? नेज अर्धचालक ऐसे अर्धचालक होते हैं जिनका टेम्परेचर बढ़ाने पर चालकता का मान बढ़ जाता है, उनको बोलते हैं नेज अर्धचालक, ठीक है। और एक होते हैं आपके अपधर्मी अर्धचालक, ऐसे अर्धचालक जिनमें किसी प्रकार की अशुद्धता मिलाने पर उनकी चालकता का मान बढ़ जाता है, उसको बोलते हैं हम अपधर्मी अर्धचालक, ठीक है। तो इसको मैं थोड़ा रफ कर देता हूं। सो देखिए, नेज अर्धचालक कैसे होते हैं? शुद्ध अर्धचालक होते हैं। कैसे होते हैं? शुद्ध अर्धचालक, जिनमें किसी प्रकार की अशुद्धता नहीं होती है, जैसे शुद्ध सिलिकॉन व जर्मेनियम, ठीक है। ये जो अर्धचालक होते हैं वो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करते हैं, अर्थात तापमान बढ़ाने पर इनकी कंडक्टिविटी का मान बढ़ जाता है, चालकता का मान बढ़ जाता है, ठीक है।
तापमान पर निर्भर करते हैं, तापमान पर निर्भर करते हैं, ठीक है गाइस। इसके बाद में जाओ अपदर्वी अर्धचालक। अपदर्वी अर्धचालक इसको बोलते हैं इंग्लिश में एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो अपदर्वी अर्धचालक किसे कहते हैं? ऐसे अर्धचालक या प्योर सेमीकंडक्टर, नैज अर्धचालक। यदि नैज अर्धचालकों में हम किसी प्रकार की अशुद्धता मिला देते हैं, क्या मिला देते हैं? अशुद्धता, इंप्योरिटी मिला देते हैं, तो इनकी चालकता का मान इनकी तुलना में क्या होता है? और अधिक बढ़ जाता है। तो इसलिए इस प्रकार के अर्धचालकों को बोलते हैं हम अपदर्वी अर्धचालक। क्या बोलते हैं? अपदर्वी अर्धचालक। तो ये किसके ऊपर निर्भर करते हैं? टेम्परेचर के ऊपर। तो ये किसके ऊपर निर्भर करते हैं? मिलाई गई अशुद्धता पर, ठीक है, मिलाई गई अशुद्धता पर निर्भर करते हैं, अशुद्धता पर निर्भर करते हैं, ठीक है गाइस। मिलाई गई अशुद्धता पर निर्भर करते हैं। अपदर्वी अर्धचालक होते हैं वो हमारे दो प्रकार के होते हैं, एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर, ठीक है। ये फर्दर दो प्रकार के होते हैं, एक एन टाइप सेमीकंडक्टर, ठीक है, और एक होता है पी टाइप सेमीकंडक्टर। पी टाइप सेमीकंडक्टर, इनकी आवश्यकता पड़ेगी हमें किसके अंदर? ट्रांजिस्टर के अंदर, ठीक है। अब सुन लो, एन टाइप क्या होता है? ऐसे सेमीकंडक्टर जिनमें फिफ्थ ग्रुप की एडोपिंग करने पर, अर्थात पंचम समूह का कोई तत्व मिला दिया जाए तो इनकी चालकता का मान बढ़ जाता है। तो इस प्रकार के अर्धचालकों को बोलते हैं हम एन टाइप सेमीकंडक्टर, ठीक है। तो कौन से ग्रुप की एडोपिंग की जाती है इसके अंदर? फिफ्थ ग्रुप की, फिफ्थ ग्रुप की या फिफ्थ समूह की अशुद्धता मिलाई जाती है, अशुद्धता मिलाई जाती है, ठीक है। इसके अंदर पी टाइप के अंदर थर्ड ग्रुप की अशुद्धता मिलाई जाती है। कौन से ग्रुप की? थर्ड ग्रुप की, थर्ड समूह की अशुद्धता मिलाई जाती है, ठीक है गाइस। अब देखिए, जब इसके अंदर फिफ्थ ग्रुप की हम एडोपिंग करते हैं, कौन से ग्रुप की भाई? फिफ्थ ग्रुप की। तो फिफ्थ ग्रुप का एलिमेंट कौन है? जैसे आपका हो गया फास्फोरस, आर्सेनिक, ठीक है। इसके अंदर हो गया आपका थर्ड ग्रुप का एलिमेंट, जैसे करके लिख लेना, जैसे फास्फोरस, ठीक है। इसके अंदर जैसे बोरॉन, एल्यूमिनियम, ये सभी कौन से हैं? थर्ड ग्रुप के एलिमेंट्स हैं। कौन से हैं? थर्ड ग्रुप के एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो इसमें जब फिफ्थ ग्रुप के एलिमेंट, फिफ्थ ग्रुप की अशुद्धि मिलाई जाती है तो कौन से टाइप के सेमीकंडक्टर मिलते हैं आपको? एन टाइप। और थर्ड ग्रुप की जब एडोपिंग करते हैं तो कौन से ग्रुप के एलिमेंट मिलते हैं? पी टाइप सेमीकंडक्टर, ठीक है। तो मैं इसकी एक बार स्ट्रक्चर और बना देता हूं, पी टाइप और एन टाइप दोनों को कंपेयर करके। तो देखना किसके अंदर मिलाते हैं? प्योर सिलिकॉन व जर्मेनियम के अंदर मिलाया जाता है। किसमें मिलाया जाता है? प्योर सिलिकॉन व जर्मेनियम में, ठीक है। सो देखिए, एन टाइप देखते हैं, ठीक है, एन टाइप। सो एन टाइप के लिए देखिए कौन से ग्रुप की मिला? फिफ्थ ग्रुप की। तो फास्फोरस, देखो फास्फोरस का जो आउटर सेल होता है, भाइटम कोष होता है, उसमें 5 इलेक्ट्रॉन होता है। इससे भर के देख लो, फास्फोरस का कितना होता है एटॉमिक नंबर? 15, 30। तो भर लो, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, कितनी हो गई? 10, 12, 3p3, ठीक है। आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 5 हो गए। तो फास्फोरस के बाद में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 5। कितने हो गए? 5। और जो सिलिकॉन व जर्मेनियम होता है उसके भाइटम कोष में इलेक्ट्रॉन होते हैं 4, ठीक है। तो प्योर सिलिकॉन व जर्मेनियम में कौन से ग्रुप की एडोपिंग करेंगे हम? फिफ्थ ग्रुप की। तो येलो सिलिकॉन, येलो सिलिकॉन, येलो सिलिकॉन, येलो सिलिकॉन, ठीक है गाइस। ये सिलिकॉन लीजिए। सिलिकॉन के भाइटम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 4। तो ये लीजिए 4 इलेक्ट्रॉन्स।
अब ये क्या करते हैं कि पेयरिंग बनाना शुरू कर देते हैं, और जिसके कारण इनके मध्य क्या बन जाता है, सहसंयोजक बंध। क्या बन जाता है, सहसंयोजक बंध। तो ये पेयर कर लेगा इससे, ये पेयर कर लेगा इससे, ये पेयरिंग कर लेगा इससे, ये पेयरिंग कर लेगा इससे, ये पेयरिंग कर लेगा अनोदर से, ये पेयरिंग कर लेगा अनोदर फास्फोरस, अनोदर फास्फोरस। ठीक है, तो इस प्रकार से ये पेयरिंग कर लेते हैं, ये पेयरिंग कर लेते हैं, और इसके बाद पीस में बच जाता है, इसके पास में बच जाता है एक फ्री इलेक्ट्रॉन। क्या बच जाता है, ये फ्री इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन, जिसके कारण इसमें क्या होती है, एन टाइप सेमीकंडक्टर में धारा प्रवाहित होती है। ठीक है, तो एक पॉइंट और क्या लिख सकते हैं, एन टाइप अर्धचालक में इलेक्ट्रॉन के द्वारा धारा प्रवाहित होती है, ठीक है गाइस। तो ये कहलाता है आपका एन टाइप सेमीकंडक्टर, जिसमें कौन से ग्रुप की डोपिंग करते हैं, फिफ्थ ग्रुप की। धारा किसके द्वारा प्रवाहित होती है, फ्री इलेक्ट्रॉन के द्वारा। ठीक है, इसके बाद में बनाते हैं हम पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो देखिए, तो ये आपका एन टाइप हो गया। अब पी टाइप सेमीकंडक्टर देखिए, नेक्स्ट पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो इसमें कौन से ग्रुप की मिलाते हैं भाई, थर्ड ग्रुप की। तो देखिए, तो थर्ड ग्रुप में कौन सा आपका बोरॉन था, एल्यूमिनियम था, तो बोरॉन को भरो। तो बोरॉन को भरेंगे तो 5 बोरॉन कितना होता है, 10 होता है। तो 1s2 2s2 2p1। तो इसके आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 3। तो भरिए। सो पी टाइप के लिए बोरॉन हो गया, तो बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम भी ले सकते हो आप। ठीक है, जर्मेनियम भी ले, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4। ठीक है, 4 इसके पास, ये लीजिए, 4 इसके पास, ये लीजिए, 4 इसके पास, ये लीजिए। बोरॉन के पास कितने, 3 इलेक्ट्रॉन बोरॉन के पास, और एक इसके पास में बच जाता है गाइस होल। क्या बच जाता है, होल। तो ये इसके साथ पेयरिंग कर लेता है, ये इसके साथ पेयरिंग कर लेता है, ये इसके साथ पेयरिंग कर लेता है, और ये यहां पर बच जाता है होल। अर्थात यहां पर एक इलेक्ट्रॉन आ सकता है, इलेक्ट्रॉन के आने की वैकेंसी है यहां पर। ठीक है गाइस, तो ये अनोदर बोरॉन के साथ इस प्रकार से पेयरिंग कर लेते हैं, ये पेयरिंग कर लेते हैं ऐसे। ठीक है,